दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक अद्भुत पुस्तक है जिसका नाम है प्रेरितों की किताब, द बुक ऑफ एक्ट्स। उसके अध्ययन आपको दिए जा रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो हम चाहते देख लें। आज जो है वो चैप्टर 4 अध्याय नंबर 4 आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो या पिछला चैप्टर जो था वो तीसरा अध्याय का था, जहाँ एक जन्म का लंगड़ा ठीक किया गया था और कैसे पतरस ने क्रेडिट खुद ना लेकर बल्कि यीशु को हाईलाइट किया था। उस यीशु को जो नासरत से थे, और वो यीशु जो नासरत के थे वो मसीहा था और मसीहा है और वो रहेगा। यहूदी इजरायली जो इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन एक लंगड़े के द्वारा वहाँ पर बात को रखी गई। एक लंगड़ा जिसको पतरस ने ठीक किया पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और ये कहा कि इसको हमने ठीक नहीं किया है बल्कि मसीहा नासरत के यीशु ने इसको ठीक किया है। दोस्तों, उसी कंटिन्यूशन को, उसी चैप्टर को, तीसरे अध्याय को कंप्लीट करते करते चौथे अध्याय पे आज हम पहुंचे हैं, और ये वही सिलसिला चौथे अध्याय में भी जारी रहेगा। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, आपने अभी तक यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं, सब्सक्राइब या बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, जल्दी कर लें। ना तो आपको पैसे लगते हैं, ना मैं पैसे कमाता हूँ। फेसबुक पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। चलिए दोस्तों, अध्याय नंबर 4 प्रेरितों की किताब मैं यहाँ लैपटॉप से पढ़ूंगा। आप अपने बाइबल को आप अपने पास में अभी तैयार कर लें, उसको ओपन कर लें। वर्ड्स बाय वर्ड्स आपके बीच में जो है मैं उसको सिखाने जा रहा हूँ। तो अध्याय नंबर 4 प्रेरितों की किताब से एक अद्भुत पुस्तक अध्ययन आपके बीच में होने जा रहा है। वचन 1 लिखा है कि अभी पतरस और यूहन्ना लोगों से बातें कर ही रहे थे कि याजक, मंदिर के सिपाहियों का मुखिया और कुछ सदूकी उनके पास आ गए। तो टोटल 3 ग्रुप है, याजक है, मंदिर के सिपाहियों का मुखिया है और सदूकी भी वहां पहुंच गए। सदूकी वो हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि पुनरुत्थान होता है, मरने के बाद में भी एक जीवन है, ये इसको नहीं मानते। याजक, महायाजक मानते हैं, और मंदिर के सिपाहियों का मुखिया जो मंदिर की रक्षा करते हैं बाकी चीज़ों से, ये 3 कैटेगरी के लोग वहाँ पहुँच गए। कब? जब पतरस यीशु को ऊंचे पर उठा रहा था। पतरस और यूहन्ना जब यीशु को मसीहा घोषित कर रहे थे, और जो पब्लिक वहाँ थी इजरायली, उनको कह रहे थे कि ये वही मसीहा है जिसको 50 दिन पहले या 60 दिन पहले तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया और मार दिया, जिसका जिक्र तीसरे अध्याय में प्रोफेसी के माध्यम से, प्रॉफिट्स के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से इसने पुख्ता किया, कंफर्म किया। जब ये हो रहा था तो ये 3 कैटेगरी के लोग आ गए। वचन 2 लिखा है कि वे उनसे इस बात पर छिड़े हुए थे। कौन? ये 3 कैटेगरी के लोग, कि पतरस और यूहन्ना लोगों को उपदेश देते हुए यीशु के मरे हुओं में से जी उठने की द्वारा पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा कौन छिड़े थे? सदूकी, क्योंकि वो तो मानते नहीं है। लेकिन याजक और मुखिया क्यों छिड़े हुए थे? क्योंकि उनको नहीं चाहिए था कि यीशु की चर्चा हो, क्योंकि यहूदियों ने ये कहा था, झूठी खबर फैला दी थी कि रात को जब सिपाही सो रहे थे तो चेले आकर यीशु के पार्थिव शरीर को लेकर चले गए। याद आ गया? या तो ये छिड़े हुए थे। वचन 3 सो उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज भी और तब भी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस है ना, कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को रोक नहीं सकते, सच्चाई को दबा नहीं सकते, ना तब, ना अब, ना कभी भी। वचन 3 कहता है कि उन्हें बंदी बना लिया, क्योंकि उस समय सांझ हो चुकी थी, यानी कि शाम हो गई थी, इसलिए अगले दिन तक हिरासत में रख छोड़ा। तो जो पंचायत होता है, कोर्ट कचहरी का जो फैसला होता है वो दिन में होता है। यहाँ क्या हो गई? शाम हो गई। लंगड़ा ठीक कब हुआ? दोपहर को 3 बजे। वचन 4 किंतु जिन्होंने वह संदेश सुना उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, और इस प्रकार उनकी संख्या लगभग 5000 पुरुषों की हो गई। वाह! पतरस ने जब भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर पेंतिकोस्त के दिन प्रचार किया 3000, और जब यहाँ पे प्रचार किया तो 2000 आ गए। इनकी संख्या बढ़ गई 5000 के लगभग। लेकिन पतरस ने मोर्चा नहीं निकाला,
कि मैं जेल चला गया हूँ, मेरे ऊपर बंधन आ गए हैं, मैं देखो हथकड़ी में हूँ, चर्च वालों 5000 वालों मोर्चा निकालो, सरकार मुर्दाबाद और है ना हमारी संस्था जिंदाबाद, ऐसा कोई नारे नहीं लगा। और यही वजह है कि ये डैनियल राज कभी भी मोर्चे जो निकलते हैं मैं उसके सपोर्ट में नहीं रहता, क्योंकि सताव आएगा, यीशु ने साफ कहा है, मसीहों को सताया जाएगा, यीशु ने साफ कहा है। तो मैं मोर्चे के पक्ष में नहीं हूं। वचन 5, अगले दिन उनके नेता बुजुर्ग यहूदी धर्मशास्त्री यरूशलेम में इकट्ठे हो गए। वाह, रात भर में ऐसे फ़ोन कॉल्स किए गए, समझ गए ना, हाँ, ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज किए गए और ऐसी न्यूज़ फैलाई गई कि मिल गया धर्म का प्रचारक पतरस, अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे, अब इसको हम कत्ल करवा देंगे, अब हम इसको जेल में डालकर इसको पूरी ज़िंदगी जेल में रखेंगे। तो नेता बुजुर्ग यहूदी धर्मशास्त्र के यहूदी ठेकेदार इकट्ठे हो गए। कहाँ? यरूशलेम में कोने कोने से आ गए और इकट्ठे हो गए। वचन 6, महायाजक हन्ना कैफा, ये लोग कौन है? ये वही हन्ना कैफा है जिन्होंने यीशु पर एलिगेशन लगाकर पिलातुस और हेरोदेस के पास लेकर गए थे। लिखा है कि महायाजक हन्ना कैफा यूहन्ना सिकंदर महायाजक के परिवार के सभी लोग भी वहां उपस्थित थे। अब आप सोच के देखिए कि एक जन्म के लंगड़े को ठीक करने से और पतरस के उसी लंगड़े के ऊपर अपना प्रचार करने पे और यीशु को हाईलाइट करने पे देखिए शैतान कितना बौखला गया है और शैतान कितनी तकलीफ में आ गया है कि इन लोगों को प्रेरित कर रहा है, प्रवोक कर रहा है कि जाओ पतरस को रोको, पतरस को रोको। अगर पतरस को नहीं रोका तो ये जो कार्य है, पंथ जो है, ये जो ग्रुप है, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आज जितने लोग मसीह के विरोधी हैं, विरोध करते हैं, रोकते हैं प्रभु के प्रचार को, तो आप लोगों के कानों में ये बात को मैं डाल दूं, जहन में ये डाल दूं कि तब नहीं रोक सके मसीह के काम को, तो अब क्या रोक पाओगे? और ना ही कभी रुकेगा, क्योंकि ये काम मनुष्य का नहीं है, ये काम परमेश्वर का है जिसने धरती और आकाश को बनाया। तुम अगर लड़ रहे हो ना तो तुमको लग रहा होगा कि हम इंसानों के खिलाफ लड़ रहे हो, बिल्कुल नहीं, तुम परमेश्वर के खिलाफ लड़ रहे हो। और परमेश्वर के खिलाफ लड़कर कौन टिका है बताइए? मट्टी में मिल गए, तहस नहस हो गए। वचन 7, वे इन प्रेरितों को उनके सामने खड़ा करके पूछने लगे, तुमने किस शक्ति या अधिकार से ये कार्य किया है? किस शक्ति या किस अधिकार से ये कार्य क्या है? शक्ति किसकी है? पवित्र आत्मा की। अधिकार किसका है? यीशु का। वचन 8, फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, या अब आप लोग जो पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक टाइप के लोग हैं ना, जो लेइंग हैंड्स वाले हैं, वो कहते हैं कि देखो पतरस फिर से आत्मा से भरा। नहीं रे बाबा, पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो गया। पीटर वॉज फिल्ड। फिल्ड का दो मतलब होता है, एक जो पहले से भरा है और उसको कहते हैं वो भरा हुआ है, एक वो होता है जो खाली है उसको भरते हैं। पतरस तो पहले से भरा हुआ है। और मुझे याद आ रहा है कि लूका 12:12 में यीशु ने क्या कहा था? ध्यान आ गया आपको? याद करिएगा। यीशु ने कहा था कि जब तुम गवाही दे रहे होगे और जब तुम पकड़े जाओ, शास्त्री फरीसियों अधिकारियों के सामने खड़े हो जाओ, तो पहले से नहीं सोचना कि हम क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा और तुमको बताएगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो पवित्र आत्मा ने पतरस को कैच किया, उसको कंट्रोल में लाया। दूसरे शब्दों में, जैसे पवित्र आत्मा चाहता था कि पतरस तुम ये बोलो। आइए देखते क्या हुआ। फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पतरस ने कहा, उन लोगों से कहा, उन बुजुर्गों से कहा, सदुकियों से कहा, सिपाही के मुखिया से कहा, और ये जितने अन्ना कैफा थे ना, उन सब से कहा। क्या कहा? हे लोगों के नेताओं और बुजुर्गों, नेताओं, बुजुर्ग नेताओं, लोगों के नेताओं, बुजुर्ग नेताओं, तुम जो सो कॉल्ड लीडर हो ना, तुम सुनो। यदि आज हमसे एक लंगड़े व्यक्ति के साथ की गई भलाई के बारे में ये पूछताछ की जा रही है कि वह अच्छा कैसे हो गया, तो तुम सबको और इज़राइल के लोगों को यह पता हो जाना चाहिए कि यह काम नासरी यीशु मसीह के नाम से हुआ है। और जैसे ही सुना उन बुजुर्गों ने, नेता ने, कि नासरत का यीशु, उनको टक करके याद आ गया, टक करके पता चल गया, और ऐसा उनका खून खौल गया, दूसरे शब्दों में ऐसे तिल मिला गए कि वही नासरत का यीशु जिसको अभी 50-60 दिन पहले हमने क्रूस पे चढ़ाकर मार दिया और हमको लगा कि इसका खेल खत्म हो गया और अब इसकी चर्चा फिर कभी इतिहास में नहीं होगी, इसकी चर्चा वापस हो रही है। इसका मतलब जो मसीहा मर गया था उसने अपने जैसों को तैयार करके छोड़ कर गया है। जी हाँ,
वाह मसीह यीशु के नाम से हुआ है, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया और जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से पुनर्जीवित कर दिया। तो पतरस का ज्यादा जोर किसके ऊपर है कि जिसको तुमने क्रूस पे मारा वो जी उठा है, वो जिंदा है। जितने अभी मुझे सुन रहे हैं ना, आपको भी बता दूं कि यीशु मसीह मरा, ये सच है, लेकिन वो आज जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेगा। कैसा लग रहा है? वचन आगे पढ़ते हैं। उसी के द्वारा पूरी तरह से ठीक हुआ यह व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है। पतरस ने कहा मैंने ठीक नहीं किया, यूहन्ना ने कहा मैंने ठीक नहीं किया, हमने ठीक नहीं किया, ना तो ये हमारी चर्च में ठीक हुआ है, ना ये हमारी संस्था में ठीक हुआ है। ये ठीक हुआ है एक व्यक्ति की वजह से जिसका नाम है नासरत का यीशु मसीह। क्या बात है। आई विश कि सारे पास्टर्स जो मिरेकल्स करते हैं और ये सारे जितने भी सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी मिरेकल्स वर्कर्स के नाम पे जो खुद को फेमस करते हैं, ये भी सीखें कि महिमा नहीं चुराना है, महिमा यीशु को देना है। वचन 11, वह यीशु, यह यीशु वही है, वह पत्थर जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने नकारा ठहराया था, वही अत्यंत महत्वपूर्ण पत्थर बन गया। अब तुम यहाँ जाओगे तो वही दिखेगा, वहाँ जाओगे तो वही दिखेगा, न्यूज़ में, अखबार में, व्हाट्सएप पे, सोशल पे, आपको सब जगह पे यही सुनाई देगा। और आजकल यही तो चल रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ गड़बड़ी वाले लोग भी हैं, लेकिन सच्चाई तो चल रही है। वचन 12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि इस आकाश के नीचे लोगों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। देखिए, ये पतरस ने तब बोला था, किसको कहा था? सबको कहा था कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं। मैं आज भी कहता हूँ, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, ये जो सोलर सिस्टम है ना, उसके अंदर ये जो आपका पृथ्वी है ना, अर्थ, उसके नीचे, यानी कि आकाश के नीचे, बहुत ध्यान से सुनना, आकाश के नीचे, सोलर सिस्टम के नीचे एक ही नाम है और वो नाम है यीशु, और उसी के द्वारा सैल्वेशन है, उद्धार। लगे हाथ ये भी बोल देता हूँ, हम खास करके मैं और हमारा ग्रुप मसीह मंथन बैठक किसी का धर्म नहीं बदलता। ना हम कपड़े बदलते हैं किसी के, ना रहन सहन बदलते, ना नाम बदलते, ना उनका खान पान बदलते। हम उनको सिर्फ उद्धार का वचन सुनाते हैं। इसलिए हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं और ना ही हम धर्म परिवर्तन करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सैल्वेशन की बात करते हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, आदिवासी, आप जो भी हैं, आपको सैल्वेशन की ज़रूरत है। ये प्रचार हम कर रहे हैं। वचन 13, उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना की निर्भीकता, फियरलेस, कोई डर नहीं, निर्भीकता को देखा और ये समझा कि ये बिना पढ़े लिखे साधारण से मनुष्य हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वे जान गए कि ये वे हैं जो यीशु के साथ रह चुके हैं। वाह! अनपढ़ हुआ तो क्या हुआ, परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है आपका। और आपको ये भी बता दूं कि आपको सिर्फ उपलब्ध रहना है, प्रभु से कहना है प्रभु मैं उपलब्ध हूं, बाकी परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। राइट। वचन 14, क्योंकि वे उस व्यक्ति को जो चंगा हुआ था उन्हीं के साथ खड़ा देख पा रहे थे, सो उनके पास कहने को कुछ ना रहा। क्योंकि जो गवाही पतरस दे रहा है ना, वो सामने खड़ा है। और मैंने क्या कहा था कि पतरस के पास वो नहीं था जो लंगड़े के पास था, लंगड़े के पास वो नहीं था जो पतरस के पास था। चैप्टर 3 में बोला था मैंने। तो पतरस वो लेकर गया जो लंगड़े के पास में था, लंगड़ा वो लेकर गया जो पतरस के पास में था। पतरस को वो काम आया जो लंगड़े के पास में था, लंगड़े को वो काम आया जो पतरस के पास में था। वचन 15, उन्होंने उनसे यहूदी महासभा से निकल जाने को कहा और फिर वे यह कहते हुए आपस में विचार विमर्श करने लगे। इसको कहते हैं बकवास की मीटिंग, इसको कहते हैं टाइम पास का मीटिंग, जिससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इतिहास गवाह है, राजा महाराजा, नेता, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु बहस कर चुके हैं, मसीहत को रोको, मसीहत को रोको, मसीहत को रोको, यीशु के प्रचार को रोको। नहीं कर सके साहब, नहीं कर सके। जब वो नहीं कर सके तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा परदादा, तो तुमको क्या लगता है तुम कर लोगे? वापस कहता हूँ, ये काम मनुष्य का नहीं है। हम ईसाइयत नहीं फैला रहे। वी आर नॉट स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी, बट वी आर स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। यीशु का वचन सुना रहे। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो जो करना है करो। 16, इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए।
आपस में विचार कर रहे हैं कैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि यरूशलेम में रहने वाला हर कोई जानता है कि इनके द्वारा एक उल्लेखनीय आश्चर्य कर्म किया गया है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा एक आश्चर्य कर्म किया गया है और हम इसे नकार भी नहीं सकते। जो पुलिस है वहाँ पे, मुखिया जो है ना, डीसी डीएसपी जो भी होगा, कहता है यार ये तो बिल्कुल सही है, ये तो चमत्कार हुआ है। सदुकी इनकार नहीं कर सकते, प्रॉफिट्स इनकार नहीं कर सकते, याजक माफ़ करना जो लोग हैं वो इनकार नहीं कर सकते। वचन 17, किंतु हम इन्हें चेतावनी दे देंगे, इनको धमकी देंगे, इनको वार्निंग देंगे। तो आपको क्या लगता है, पतरस वार्निंग से डर गया? बिल्कुल नहीं। क्या उस वक्त के लोग चेतावनी से डर गए? बिल्कुल नहीं। क्या आज लोग चेतावनी से डरेंगे तुम्हारी उठपटांग धमकी से? बिल्कुल नहीं। मैं वापस कहता हूं, क्योंकि हिम्मत आती कहां से है? पवित्र आत्मा से। मैं जो बात कर रहा हूं कहां से? पवित्र आत्मा से। हमको ताकत देता कौन है? पवित्र आत्मा से। इसलिए पौलुस कहता है जीना भी लाभ है, मरना भी लाभ है, या कि वे इस नाम की चर्चा किसी और व्यक्ति से ना करें, जो कि नॉट पॉसिबल, ताकि लोगों में इस बात को और फैलने से रोका जा सके। सी तब नहीं रोक सके, आप क्या रोकोगे? वचन 18, सो उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया, आज्ञा दी कि यीशु के नाम पर वे ना तो किसी से कोई चर्चा करें और ना ही कोई उपदेश दे। और किसको कह रहे हैं? पतरस जैसे आदमी को। वाह! इनको मैं बता दूं कि इनकी मीटिंग फेल हो गई, इनकी मीटिंग फेल हो गई, इनकी चर्चाएं फेल हो गई, क्योंकि पतरस एक ऐसा आदमी था, कहता है बेटा गलत पंगा ले लिया तुम लोगों ने मेरे से, मेरे को कह रहे हो कि चर्चा मत करो, मुझ जैसे आदमी को जिसने यीशु को अपनी आंखों से देखा है। मैं उसके साथ में 3.5 रह चुका हूँ, उठ बैठ चुका हूँ, मैं पानी में उसके साथ चला हूँ, मैं उसके साथ था जब आकाशवाणी हुई थी लूका के 9:35 में, यूहन्ना के 12:26 से आगे, मैं उसके साथ रह चुका हूँ। तो मेरे को रोक रहे हो? जब वो जी उठे थे तो मुझसे मिलने आए, मैं पहला आदमी था जिसने उन्होंने बात की, तुम मुझे रोक रहे हो? वचन 19, किंतु पतरस और यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, तुम ही बताओ, क्या परमेश्वर के सामने हमारे लिए यह उचित होगा कि हम परमेश्वर की ना सुनकर तुम्हारी सुने? क्या जवाब है, क्या जवाब है, क्या जवाब है। हम मनुष्य की नहीं सुन सकते साहब। डैनियल राज भी है ना, मनुष्य की नहीं सुन सकता, परमेश्वर की सुनेगा। वचन 20, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता। पतरस ने क्या कहा? ये इम्पॉसिबल, ये हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें, ये तो नॉट पॉसिबल। हमने देखा है और हमने सुना है, हम वही करेंगे। वचन 1, तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया। छोड़ना ही पड़ेगा ना साहब, क्योंकि चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। अब आपको पता चला कि जन्म का लंगड़ा क्यों ठीक हुआ। इसको रखकर मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, ये जितने भी ग्रुप के लोग जो अलग अलग मिरेकल्स काम करने का दावा करते हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम पे ठीक होता है उसका मकसद एक ही है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उसका राज्य फैले और उसका राज्य बढ़े। चमत्कार होते ही इसलिए थे तब भी और आज भी कि एक ही वजह है, गॉस्पल स्प्रेड हो, गॉस्पल स्प्रेड हो। बाकी तो बाबा लोग भी आजकल दुकान खोल कर बैठे हैं, बागेश्वर बाबा, ये बाबा, वो बाबा, सब अपना अपना दुकान खोल के बैठे। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब चमत्कार करता है ना तो उसके पीछे मकसद है कि उसका राज्य फैले। तो जितने लोग चमत्कार कर रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, और जो पा चुके हैं चमत्कार उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य फैल रहा है, बढ़ रहा है, या फिर तुमने भी बाबाओं की तरह अपनी ही दुकान खोल के रखी है कि देखो साहब यहीं पर आना, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, कहीं का भी हो, कहीं दुकान तो नहीं खोल के रखे, अफ्रीका अमेरिका, कि देखो साहब यहीं पर आना, ये कोर्ट वाले से ही मिलना, इसी से मिलना, ये हमारे बाबा, ये हमारे अपोस्तल है, ये हमारे बिशप है, ये हमारे पास्टर है, ये हमारे भाई हैं, ये हाथ रखेंगे तभी होता है। ऐसा कोई दुकान खोल के रखा है तो भैया टोटल शैतान की तरफ से, या क्योंकि शैतान भी चमत्कार करता है, याद रखना। तो लिखा है कि उनको धमकी देकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, लोग बड़ाई करते थे। क्या बात है। वचन 22, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था, 40 ईयर्स, परिपक्व, मैच्योर, समझदार, बोलने में निपुण, ऐसा था ये। वचन 23, जब उन्हें छोड़ दिया गया तो वे यानी कि पतरस और यूहन्ना अपने ही लोगों के पास आ गए और उनसे जो कुछ प्रमुख याजकों, बुजुर्गों, यहूदियों, नेताओं ने कहा था वह सब उन्हें कह सुना।
पतरस ने लंगड़े का चमत्कार मेरे हाथ से हुआ ये नहीं कहा। पतरस ने चमत्कार को हाईलाइट नहीं किया। पतरस ने जो वहां पे घटना घटी थी ना कि यीशु को देखकर, यीशु की बातों को देखकर, चमत्कार को देखकर हमको रोका जा रहा, इसकी चर्चा की। बोला अब देखो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। वचन 24 को पढ़ते, जब उन्होंने ये सुना तो मिलकर ऊंचे स्वर में परमेश्वर को पुकारते हुए बोले, हे स्वामी, तूने ही आकाश, धरती, समंदर, उनके अंदर जो कुछ है उसकी रचना की है। तूने ही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पूर्वज दाऊद के मुख से कहा था, इन जातियों ने जाने क्यों अपना अहंकार दिखाया, लोगों ने व्यर्थी षड्यंत्र क्यों रच डाले। धरती के राजाओं ने उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार किया। शासक प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध में एकत्र हुए। 27 लिखा है कि हेरोदेस और पिंतियुस पिलातुस भी इस नगर में गैर यहूदियों और इजरायलियों के साथ मिलकर तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसे तूने मसीह के रूप में अभिषिक्त किया था, वास्तव में एकजुट हो गए हैं। वे इकट्ठे हुए ताकि तेरे शक्ति और इच्छा के अनुसार जो कुछ पहले ही से निश्चित हो चुका था वह पूरा हो। वचन 29, और अब हे प्रभु, इनकी धमकियों को देख, इनकी धमकियों पर ध्यान दे। अपने सेवक को, यानी कि पतरस कहता है, सब एक चेले कहते हैं, अपने सेवकों को निर्भयता के साथ तेरे वचन सुनाने की शक्ति दे। हम बिना किसी बातों के डरे, इंसान है ना, इंसान है, तो कहते हैं कि हमको ऐसी ताकत दे, ऐसी हिम्मत दे कि हम तेरे वचन को सुना सके, वो भी शक्ति से। तो ये प्रार्थना कर सकते थे ना कि प्रभु एक काम कर, उस व्यक्ति को मार डाल जिसने हमको धमकी दी, उसको पैरालाइज कर दे जिसने हमको धमकी दी, उनकी सत्ता खत्म कर दे। ऐसा नहीं किया। और ना ये कहा कि अब वचन कैसे सुनाए, अब तो विरोध है, अब तो पुलिस हमारी तरफ, चारों तरफ आकर हमको रोक देगी, अब हम कल सड़क में कैसे जाएंगे। ऐसा नहीं किया ना इन्होंने कहा कि विरोध होने दो, लेकिन हमको ताकत दे, शक्ति दे, हिम्मत दे कि हम तेरे वचन को सुनाए। वचन 30, जबकि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ाए और चिन्ह तथा अद्भुत कार्य तेरे पवित्र सेवक द्वारा यीशु के नाम पर किए जा रहे हो। जब उन्होंने, अभी 31 को पढ़ना, जब उन्होंने प्रार्थना पूरी की तो जिस स्थान पर वे एकत्रित थे वह हिल उठा और उन सब में पवित्र आत्मा समा गया और वे निर्भयता के साथ परमेश्वर के वचन बोलने लगे। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा नॉन स्टॉप, कंटिन्यू उनको भरता रहा, उनके अंदर था, उनके साथ था और उनको इस्तेमाल करता रहा। ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आया पेंतेकोस्त के दिन, छोड़कर चला गया, फिर वापस आता था, फिर छोड़ के जाता था, फिर आता था। ये नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई सिखा रहा है तो बकवास है। नंबर 1, ये जब पवित्र आत्मा से भरे ना पतरस और यूहन्ना, या उनको फिल किया, जिसको कहते हैं ना रीफिल, जब किया है ना, ये नीचे नहीं गिरे, ठपाक ठपाक ठपाक, ये नीचे नहीं गिरे साहब। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि देखो भाई पवित्र आत्मा आया और मैं नीचे गिर गया। बकवास। 32 32वां वचन, विश्वासियों का ये समूचा दल एक मन और एक तन थे। कोई भी ये नहीं कहता था कि उसकी कोई भी वस्तु उसकी अपनी है। उनके पास जो कुछ होता उस सब कुछ को वे बांट लेते थे। अद्भुत है नहीं? और वे प्रेरित समूची शक्ति के साथ प्रभु यीशु के फिर से जी उठने की साक्षी दिया करते थे। परमेश्वर का महान वरदान उन सब पर बना रहता था। 34, उस दल में से किसी को भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जिस किसी के पास खेत या घर होते वह उन्हें बेच दिया करते थे। उनसे जो धन मिलता उसे लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देते। जिसको जितनी आवश्यकता होती उसे उतना धन दे दिया जाता था। देखो यहाँ पे लिखा है 35 में कि प्रेरितों के पैरों के पास, चरणों के पास। आपको पता अफ्रीका में ये कॉन्सेप्ट को उठाकर लेकर यहाँ से कहते कि देखो लोग लाते थे पैसा, पतरस के पैरों पर रखते थे, वैसे तुम पैसा लाओ मेरे पैरों पर रखो, जैसे उनको ब्लेसिंग मिली तुमको। देखो यहाँ लिखा है पैरों के पास रखना, मतलब उनको ला के दे देते थे। ये लो, ये जमीन का पैसा है, तुम इसको रखो। क्योंकि अगला चैप्टर, 5वां चैप्टर में अननिया सफीरा ने कुछ ऐसी हरकत की जिसके चलते उनकी मौत हो गई। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट को डाला गया कि जो भी आएगा पैसा हम प्रेरितों को दे देंगे। पर यहां पर ये तो नहीं लिखा है ना कि तुम भी अपना पैसा पास्टर के पैर के नीचे रखो या पैर के पास रखो। क्या मूर्खता है साहब। और जो कर रहा है ऐसा
वो मूर्ख है और जो करवा रहा है वो महामूर्ख है। 36 उदाहरण के लिए यूसुफ नाम का साइप्रस में पैदा हुआ एक लेवी था जिसे प्रेरित बरनबास अर्थात चैन का पुत्र भी कहा करते हैं। अब इसको सुनिए, उसने एक खेत बेच दिया जिसका वह मालिक था और उस धन को लाकर प्रेरितों के चरणों पर रख दिया। आपको पता है लेवियों को हक था पैसा लेने का, लेकिन यहां पे लेवी है जो पैसा दे रहा है। तो यहां पे दशमांश का कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया साहब। लेवी को हक था ना दशमांश लेने का व्यवस्था के हिसाब से, वो यहां कैंसिल हो गया, जबकि लेवी खुद पैसा दे रहा है पतरस को। वाह, सही। तो ये रहा चौथा अध्याय। आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अभी इसी के साथ कंटिन्यू चलेगा क्योंकि हनन्याह सफीरा 5वें अध्याय में आएंगे। तो मैं जब चैप्टर 5 आपको सिखाऊंगा तो उसमें हनन्याह सफीरा ने क्या किया, उनकी मृत्यु कैसे हुई, और एक व्यक्ति आपको परिचय कराऊंगा जिसका नाम है गमलीएल, क्योंकि इनको धमकी फिर मिली है, लेकिन गमलीएल ने उनको कैसे समझाया, किसको, उन दिनों के यहूदियों को, और आगे सुसमाचार का काम कैसे फैला, मैं वो भी बताऊँगा। बहुत खूबसूरत पुस्तक, अद्भुत बातें हैं। लगातार बने रहें। मैं चैप्टर वाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल बराबर स्टडी मिलती रहे। इसको खूब शेयर करें, प्रभु के राज्य में बढ़ें, खुद एजुकेट हो, दूसरों को एजुकेट करें। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।